हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हमें जो है पहले माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इसकी डिफिनीशन के बारे में पढ़ना है, उसे समझना है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फिर उसके हमें ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है, उसके क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस क्या क्या होती हैं। देन उसके हमें फिर स्कोप के बारे में पढ़ना है कि माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप क्या होते हैं, क्या क्या होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहला वर्ड है माइक्रो। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, मीन्स जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और बायो, बायो मीन्स होता है लाइफ या फिर लिविंग, जो जीवित होते हैं या जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में है। और लॉजी मतलब स्टडी होता है या फिर लॉजिया, ये ग्रीक वर्ड है जहाँ से माइक्रोबायोलॉजी वर्ड लिया गया है। पहले माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासेस एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोबायोलॉजी होता है वो ब्रांच होता है साइंस का। ये एक साइंस की ब्रांच है जो इसमें हम स्ट्रक्चर के, फंक्शन के और क्लासेस और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। जो माइक्रोबायोलॉजी होता है उसमें हम उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासेस और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि इनका यूज़ क्या है, इनका कार्य क्या है, और ये जो है इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी क्लासेस क्या है, हम वो सब जो है माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन हम चलिए जान लेते हैं, ये भी डाउट क्लियर कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इट इज द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन बाय द नेकेड आई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे ये जो है स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, जो सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे जो बैक्टीरिया, वायरस या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें ही उन्हें ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं वो जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं। 5 टाइप के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हम पढ़ते हैं माइक्रो बायोलॉजी के अंदर। हम जो है इन्हीं सब के बारे में, पांचों के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। पहला हो गया वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। हम इन पांचों के बारे में जो है हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इन्हीं के टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूजेस, प्रिवेंशंस, इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब हम ब्रांचेस आ जाते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। ऐसे तो क्लासिफिकेशन देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं, पर अगर ब्रांचेस देखी जाए तो इनकी 2 टाइप की ब्रांचेस होती हैं। पहला है प्योर माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। जो प्योर माइक्रोबायोलॉजी होता है वो नॉर्मली होती है, मतलब कि ये जो है इसमें बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, प्रोटोजोआस ये सब एग्जांपल आ जाते हैं। इसके अंदर ये सब ही आते हैं। ठीक है, और अप्लाइड जो होता है ये जो है बेस्ड होता है एप्लीकेशन पे, कि एप्लीकेशन, माइक्रोबायोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, वो अप्लाइड में आ जाता है जो हम यूज़ करते हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं प्योर माइक्रोबायोलॉजी। प्योर में पहला है बायोलॉजी, वायरोलॉजी, सॉरी, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ वायरस, जिसमें हम वायरस की स्टडी करते हैं। जैसे कि वायरस आप ये लीजिए, हाँ, जैसे कि कोविड 19, कोविड 19 चल रहा था, कोविड था, कोरोना वायरस था, तो वो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा वायरोलॉजी में। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में जो भी बैक्टीरियाज, फंजाई, सॉरी, बैक्टीरियाज होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है बैक्टीरियोलॉजी में। इसे कहते हैं स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो माइकोलॉजी होता है
वो इसमें हम जो है फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब इसमें हम जो है फन फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं। जो है और जो फाइकोलॉजी होता है इसमें हम एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं। इसे हम एल्गोलॉजी भी कहते हैं, कह सकते हैं, पर जो है फाइकोलॉजी को। ठीक है, फिर आ जाता है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में हम इसमें हम जो है पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स मीन्स जैसे कि जो मलेरिया हो रहा है, जो मलेरिया हो रहा है वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, कि इस पैरासाइट्स के थ्रू वो इंटर कर रहा है, पैरासाइट्स है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज इसमें हम जो है पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स मीन्स जैसे कि जो मलेरिया हो रहा है, जो मलेरिया हो रहा है वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, कि इस पैरासाइट्स के थ्रू वो इंटर कर रहा है, पैरासाइट्स है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोजोलॉजी में हम जो है प्रोटोजोअस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम जो है इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जो ह्यूमन बॉडी में या फिर जो प्लांट्स में इम्यून सिस्टम होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो वर्क कैसे करता है, उसे प्रिवेंट कैसे करना है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो हम ये सब जो है इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में हम जो है निमेटेड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अप्लाइड हम आ जाते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी पे। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में पहला है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इसमें हम जो है प्रिवेंशन पढ़ते हैं, कि हमें जो है जो ह्यूमन में या फिर प्लांट्स में जो भी डिसीज़ हो रही हैं उनकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, उनकी डायग्नोस्टिक क्या है, और जैसे कि ड्रग्स के क्या क्या जो है उसके मतलब इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे ड्रग्स के। तो ये मेडिकल, नाम ही से पता चल रहा है मेडिकल, तो ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो हमें इसके बारे में जैसे कि इसके एग्जांपल आ जाएंगे कोविड 19। कोविड 19 जो है ये ये जो है बीमारी का नाम है कोविड 19। अब ये याद रखिएगा कोविड 19 जो है वो बीमारी का नाम है, और जो कोरोना है वो जो है उसे जो है वो वायरस है, वायरस का नाम है। ठीक है, इसके जो है एग्जांपल कोविड 19 हो गए, HIV हो गया, और वायरसेस हो गए, ट्यूबरक्लोसिस हो गए, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गए। ये सब जो होता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ये इसके अंदर आ जाता है, इसके प्रिवेंशन के बारे में। ठीक है, सेकंड है फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, स्टडी ऑफ फूड प्रिवेंशन। मतलब कि हमें फूड से मतलब जो कंटामिनेटेड फूड होते हैं उनसे कैसे प्रिवेंट करना है हमें खुद को, और जो मतलब कि इन फूड जो है उसको हम प्रिजर्व कैसे करें, कि हम जो फूड खराब होने लगते हैं, जो हम खाने रख देते हैं वो खराब होने लगते हैं, तो हम उसको कैसे जो है उसको हम प्रिजर्व कैसे कर सकें, कि उसमें जो है मतलब कि हमें जो है माइक्रोबायोलॉजी सॉरी माइक्रोब्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें मतलब इसमें जो है डेयरी प्रोडक्ट में भी यूज़ होता है। जैसे कि जैसे कर्ड बनाने के लिए हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें यूज़ होता है माइक्रोब। ज़रूरी नहीं माइक्रोब्स हमेशा हमारे लिए हार्मफुल ही हों, वो कभी कभी यूज़फुल भी होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं जो हम माइक्रोब से ही बनाई जाती है फर्मेंट करके। एग्जाम्पल है कर्ड। नेक्स्ट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स और क्रॉप्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि जो सॉयल होता है उसकी न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ते हैं, और जो है और जो डिकम्पोजिशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम, कि जो प्लांट्स होते हैं उसका डिकम्पोज कैसे करें, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका डिकम्पोजिशन कैसे करें, और प्लांट्स में क्या क्या बीमारी हो रही है, डिसीज हो रही है, उसके बारे में हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। जो खाद होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इम्प्रूवमेंट, कि हम खाद को कैसे इम्प्रूव करें जिससे क्रॉप जो है हमारी फसलें जो है वो भी इन्हेंस हो। ठीक है, ये सब हम जो है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम जो है इंडस्ट्री
ट्रीज में जो भी चीज़ें बनती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इसका यूज़ जो होता है, माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ जो होता है इंडस्ट्रीज में भी होता है। जैसे कि ज़्यादातर जो होता है अल्कोहलिक बिवरेज के लिए होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप आपको तो ये पता होगा कि जब कोविड-19 आया था तो उसमें सारी दुकानें तो बंद थी, पर लेकिन जैसे शराब की, दारू की, इन सब की दुकानें, शॉप नहीं बंद थी। ये सब इम्पोर्टेंट थे। सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक बिवरेज जो होती है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे विटामिन्स हो गई, उनकी प्रोडक्शन के लिए केमिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल में भी यूज़ होता है माइक्रोबायोलॉजी का। प्रोटीन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एंटीबॉडी बायोटिक बनाने में जो है माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी। एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी में हम ये नहीं कि आपको जो नदियों का या समुद्र का जो पानी है उसको प्यूरिफिकेशन के लिए हम पढ़ना है, नहीं। इसमें जो हम मतलब जिसमें जो हम ड्रिंक करते हैं वाटर, या फिर हम जिससे वॉश करते हैं, उन सब के जो होता है वाटर के बारे में पढ़ते हैं। उसको प्यूरिफिकेशन के बारे में, उसके कि हम उसको प्यूरिफिकेशन कैसे करें। जैसे कि इसका यूज़ जो होता है बायो डिग्रेडेशन के लिए भी होता है। और फिर उसके बाद जो है जो 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 मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर में पाए जाते हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए भी जो है एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी हम मतलब एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होता है इन सभी का। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम जो है उसकी ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स के प्रिवेंशन के बारे में, उनके स्टरलाइजेशन के बारे में कि हम उन्हें स्टरलाइज कैसे कर सकें, और जो है एंटीबायोटिक बनाने के लिए वैक्सीन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एंजाइम हो गया, इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि हम इन सबको कैसे जैसे प्रिवेंट कर कैसे कर सकें, उन्हें हम कैसे अच्छे से रख सकें। ये सब जो है हम माइक्रोबायोलॉजी में, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। एक्सो माइक्रोबायोलॉजी में जो है हम जो है लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, आउटर स्पेस के, जो हमारे स्पेस से मतलब जो स्पेस के बाहर है उसके बारे में, उसके लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं एक्सो माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में जैसे कि हमारे एयर में क्या क्या माइक्रोब्स हैं, क्या क्या बैक्टीरियाज, वायरस हैं, हम वो सब जो है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसमें जैसे कि आ जाता है जियो केमिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये सब जो है ये इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं कि हम कैसे एयर को पल्यूट होने से बचाएं, उनको कैसे हम माइक्रोब से प्रिवेंट करें, खुद को प्रिवेंट करें। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सभी को जो होता है प्रिवेंट करने के लिए इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्कोप्स के बारे में। इसमें पहला है जो है वो डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री को हम फूड इंडस्ट्री भी कह सकते हैं कि जो है माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या स्कोप है जो जिसमें हम यूज़ करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो डेयरी में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड। हम फूड को प्रिवेंट करने के लिए जो है क्या क्या करते हैं ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं डेयरी इंडस्ट्री में। जैसे कि क्या क्या डिसीजेस, क्या क्या मतलब बैक्टीरिया, वायरस जो है बॉर्न हो रही है फूड में, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फूड को बनाने में, जैसे कि ब्रेड को बनाने के लिए पिकल्स हो गए, केक हो गए, और जो है डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि कर्ड हो गया, या बटर हो गया, ये सब बनाने के लिए जो माइक्रो वो माइक्रोबायोलॉजी जो होता है वो यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं हमेशा हार्मफुल चीज़ों के लिए ही यूज़ हो, ये कब जो है इसको हम यूज़फुल चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फूड बिवरेज। फूड फूड बिवरेज में जो ये हेल्पफुल होता है जैसे कि अल्कोहलिक बिवरेज में, जैसे मैंने पहले भी बताया है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में जो है फूड माइक्रोबायोलॉजी में, उसमें कि जो है ये जो है उसमें भी यूज़ होता है अल्कोहलिक बिवरेज में, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अल्कोहलिक बिवरेज बनाने में भी हेल्प होता है, जैसे कि बियर हो गया, वाइन हो गया, विस्की हो गई,
रम हो गया, वोडका हो गया, इन सब बनाने में यूज़ होता है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अल्कोहलिक बिवरेज के लिए ही होता है, कई ऐसी सारी चीज़ें भी हैं जो नॉन अल्कोहलिक भी हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, मिल्क बेस्ड बिवरेज हो गया, ये सब जो होता है यूज़ होते हैं फूड बिवरेज में। नेक्स्ट है मेडिकल फार्मास्यूटिकल। मेडिकल फार्मास्यूटिकल मीन्स नाम ही से पता चल रहा है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है कि हमारा माइक्रोबायोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ होता है मेडिकल में। जैसे कि हमें वैक्सीन बनाने में हो गया, कोई ड्रग्स बनाने में हो गया, उसके स्टेरॉइड बनाने में हो गया, और फिर विटामिन हो गई, और जो है प्रिवेंशन कि हमें डिसीज़ की प्रिवेंशन कैसे करनी है, ये सब जो होता है मेडिकल फार्मास्यूटिकल में आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एप्लीकेशन। इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल्स मीन्स जो हमारे इन्वायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये स्कोप्स होता है कि हमारे एयर्स में कई सारे बैक्टीरियाज वायरस जो है वो सफ़र करते हैं, जो है वो कैसे बॉर्न हो रहे हैं, वो हमारे पे इफेक्ट कैसे डाल रहे हैं, हम उनको कैसे अपने बॉडी पे आने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब जो है इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन में पढ़ते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सीन इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी में जो है इसमें जो होता है प्रिवेंट फ्रॉम पैथोजेंस, मतलब इसमें हम प्रिवेंट करते हैं ह्यूमन को, प्लांट को प्रिवेंट करते हैं हम पैथोजेन से, कि जो पैथोजेंस होते हैं कि वो इफ़ेक्ट ना करें। और जो है हम इम्यूनिटी इंक्रीज़ करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, इसमें जो है ये हमारा स्कोप्स होता है माइक्रोबायोलॉजी का, कि हम इम्यूनिटी उनकी जो है इंक्रीज़ करते हैं। एक्सो माइक्रोबायोलॉजी, एक्सो माइक्रोबायोलॉजी जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में, कि एक्सो माइक्रोबायोलॉजी जो होता है वो मतलब कि उसकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, हम आउटर स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, कि आउटर जो हमारे अर्थ से लेकर अदर स्पेस में जो हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो जो हो जाता है एक्सो माइक्रोबायोलॉजी हो जाता है। एग्रीकल्चरल फील्ड नॉर्मली एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। जो जो चीज़ें हम उसमें क्रॉप्स के डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके क्रॉप्स और माइक्रोब्स के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, सेम वही पढ़ते हैं इसमें भी, कि ये हमारा स्कोप हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी के, कि जो है हम उसको प्रिवेंट कैसे करें, जो भी बैक्टीरियाज डिसीज़ जो भी फैल रहे हैं क्रॉप्स में, प्लांट्स में, वो हम उसको कैसे प्रिवेंट करें, उसकी जो भी मतलब कि क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटीज़ हो गई, उसको हम कैसे बढ़ाएं, और जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन होते हैं उसको हम कैसे बढ़ाएं बढ़ाएं जो है, और प्रिवेंट कैसे करें हम डिसीज़ को जो प्लांट्स में हो रहे हैं जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो हम कैसे उसको प्रिवेंट करें, ये सब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। ये था आज का टॉपिक, जो है छोटा सा हमारा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू।